दुआ जो है मैं आपको सुनाना चाहता हूँ कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बैठे उस दरख्त के नीचे और रो कर उन्होंने अल्लाह से, अब देखें इसमें कितनी बेबसी और इस दुआ में कितनी अल्लाह ताला से क्लोज़ एफिलिएशन वाज़े हो रही है, क्लोज़ एफिलिएशन। ओ अल्लाह, टू यू आई कंप्लेन ऑफ माई वीकनेस ऑफ स्ट्रेंथ एंड माई हेल्पलेसनेस एंड लोनलीनेस बिफोर मैन। अल्लाह, मैं सिर्फ तेरे सामने अपनी कमज़ोरी की, जो ताकत के हवाले से मेरी कमज़ोरी है, ज़ाहिर है मेंटल स्ट्रेंथ के हवाले से, फ़िज़िकल स्ट्रेंथ के हवाले से जो कमज़ोरी है, एंड माई हेल्पलेसनेस, अपनी बेचारगी और अपनी लोनलीनेस बिफोर मैन, सिर्फ तेरे सामने शेयर करता हूँ। यू आर द मोस्ट मर्सीफुल एंड द लॉर्ड ऑफ दोज हु आर हम्बल एंड वीक एंड यू आर माई लॉर्ड। ये दुआ के बेहतरीन तरीका है कि अल्लाह ताला को उसके नामों से पुकारा जाए, अल्लाह ताला को उसकी मर्सी का वास्ता दिया जाए, ठीक है ना। टू होम डू यू लीव मी विद, अल्लाह किन के हवाले करता है मुझे। सुभान अल्लाह, देखें कितनी मोहब्बत, कितनी एफिलिएशन आपने करनी है। अल्लाह ताला से जाकर बात करें कि अल्लाह क्या मैं इस तरह ज़िंदगी बसर करूँगा। कहें अल्लाह को कि अल्लाह क्या मैं डिमोटिवेशन में, क्या तेरा बंदा एनर्जी लेस ज़िंदगी गुजारेगा, क्या तेरा बंदा जो है वो कभी खड़ा नहीं होगा। अल्लाह ताला को बड़ा पसंद आएंगे ये अल्फाज, आई एम श्योर अबाउट दैट। तो कहा अल्लाह किन के हवाले करता है मुझे। टू समबॉडी हु इज़ अ स्ट्रेंजर दैट विल ट्रीट मी हार्शली, अल्लाह ऐसे शख्स के हवाले करेगा जो स्ट्रेंजर है, जो मुझे मेरे साथ इस तरह का रवैया अपनाएगा। और टू अ क्लोज रिलेटिव whom you have given ultimate power over me, सुभान अल्लाह, या मुझे एक ऐसे रिश्तेदार के हवाले करेगा जो मुझसे ऊपर है पावर में और जो मुझे ओवर पावर कर जाएगा। अबू लहब की तरफ इशारा है, अल्लाह अकबर, यानी खुल के कोई बात नहीं छुपाई। हालांकि अल्लाह को सब पता है, आपकी दिल की बात पता है, लेकिन नहीं, कहा अल्लाह उनके हवाले कर देगा मुझे। एज लॉन्ग एज, फिर कहा अल्लाह एज लॉन्ग एज यू आर नॉट डिसप्लीज विद मी नथिंग एल्स मैटर्स, अल्लाह जब तक तू राज़ी है कुछ मैटर नहीं करता। यानी रो भी रहे हैं, शिकायत भी कर रहे हैं, साथ में एक्नॉलेज भी कर रहे हैं कि अल्लाह बस तू राज़ी रहे, लेकिन ये कि ये मेरा दुख है। और फिर कहा एक्सेप्ट फॉर द फैक्ट दैट योर प्रोटेक्शन फ्रॉम ट्रिबुलेशन योर ईज़ एंड कम्फर्ट इज़ मोर ईजी फॉर मी, लेकिन ए अल्लाह अगर तू मुझे प्रोटेक्ट करेगा, अगर तेरी तरफ से हेल्प आ जाएगी और तू मेरे लिए आसानी पैदा करेगा, तो ये मेरे लिए ज़्यादा बिलवेड है, ये मेरे लिए ज़्यादा ईजी है। अपना वो दुआ भी बता दी, ठीक है ना, आसानी मांगी एट द एंड। ओ अल्लाह, आई सीक रिफ्यूज इन योर फेस दैट इज़ द सोर्स ऑफ द लाइट दैट गेट्स रिड ऑफ द डार्कनेस बिकॉज ऑफ विच दिस वर्ल्ड इज़ गाइडेड। कितने खूबसूरत अल्फाज है कि अल्लाह तेरे चेहरे का जो नूर है, जो कि लाइट है असल में, मैं उसमें पनाह चाहता हूँ। अब ये बड़े खूबसूरत अल्फाज हैं, अल्लाह को उसके अस्माओ हुस्ना का, एट्रीब्यूट्स का वास्ता देना, ये दुआ को बड़ा पावरफुल बनाता है, ठीक है ना। अल्लाह के नामों का आपको पता होना चाहिए। तो कहा कि अल्लाह मैं उसकी पनाह में आता हूँ और मैं आपके चेहरे का जो नूर है उसकी पनाह चाहता हूँ, और इस चेहरे के नूर की वजह से जो है वो डार्कनेस जो है वो दूर होती है, इस लाइट की वजह से, और तमाम दुनिया में जाता है। तो अल्लाह को इस तरह का रवैया मोमिन का पसंद नहीं है कि वो लोगों के सामने विक्टिम बने। विक्टिम बनना है तो रब्बुल आलमीन के सामने बने, तहज्जुद के टाइम जाके रोएं और बच्चों की तरह रोएं और सारे गम अल्लाह को बताएं। जिस तरह लोगों को बताते हैं, इससे अल्लाह खुश होता है। देखें, जब एक बच्चा, उसे बहुत कोई नागवार हरकत उसके साथ हो जाए, उसे पसंद ना आए, बच्चा इमेच्योर होता है, माँ बाप ने कोई बात नहीं मानी, अब वो प्रोटेस्ट करता है। प्रोटेस्ट के मुख्तलिफ तरीके हैं, वो इतना गम में चला जाता है, अपना सब कुछ जो है वो बिगाड़ लेता है, खाना नहीं खाता ताकि माँ बाप की ज़रा तवज्जो आए। और माँ बाप अक्सर कहते हैं कि हाय, क्या इतना बड़ा ये दुख था कि मेरे बेटे की या बेटी की ये हालत हो गई है, माँ बाप कहते हैं ना। तो इसी तरह अगर दुखी किसी के सामने होना है तो अल्लाह के सामने, ठीक है ना। अल्लाह ताला, आई एम श्योर इस पे, जैसे जब इंसान अल्लाह से दुआ करता है, हदीस में आता है ना, जब सूरह फातिहा हम पढ़ते हैं तो अल्लाह बाकायदा जवाब देता है। जब इंसान कहता है कि इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, तो अल्लाह ताला फरिश्तों से क्या कहता है कि मेरा बंदा एक्नॉलेज करता है कि मैं दुआएं कबूल करता हूँ, तो अल्लाह कहता है चल फिर मांग, क्या मांगना है। तो इसका मतलब कि अल्लाह बाकायदा जवाब देता है। तो इसी तरह जब एक बंदा अल्लाह के सामने अपनी बेबसी शो करेगा, इन्नमा अश्कु बस्सी व हुज़्नी इलल्लाह, हज़रत याकूब के ये अल्फाज, ये छोटे अल्फाज नहीं है कि मैं सिर्फ अपना गम और दुख किसको सुनाता हूँ, अल्लाह को। मैं अपनी शिकायत कहाँ करता हूँ, सिर्फ अल्लाह के यहाँ। तो ये बात अल्लाह को इतनी पसंद है
कि इस बंदे का इतना कॉन्फिडेंस है मुझ पे कि लोगों के पास जाके नहीं रो रहा, मेरे पास आ रहा है। यानी इस बंदे का इतना कॉन्फिडेंस है मुझ पे कि मैं इसके मसले हल कर दूंगा। तो आप सोचें, आप अल्लाह ताला की तौहीद को कैसे जो है वो उस पर एक्ट कर रहे हैं। हदीस में आता है कि जब बंदा दुआ के लिए हाथ उठाता है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया योर लॉर्ड इज़ शाय, तुम्हारा लॉर्ड शाय है। जब तुम उसके आगे दुआ के लिए हाथ उठाते हो तो अल्लाह ताला शाय होता है कि मैं इसको एम्प्टी हैंड रिटर्न ना करूँ। सुभान अल्लाह, ये अल्लाह ताला, ठीक है ना। तो लेकिन बात ये है कि सिर्फ अल्लाह को, इसलिए आप देखें ताइफ के वाक़ये पे अल्लाह के नबी ने कभी वाक़या वो नहीं सुनाया, कभी एम्पैथी लेने की कोशिश नहीं की इंसानों से कि बहुत बड़ी ज़्यादती हो गई थी, ये हो गया वो हो गया, नहीं। हज़रत आयशा को भी स्ट्रेट बस यही सुनाया था कि हाँ तुम्हारे लोगों ने मुझे उस दिन बहुत दुख दिया था, बस दैट्स इट। इसके अलावा कोई डिटेल नहीं है। वो तो बाकी डिटेल तो हमें हज़रत ज़ैद से मिलती है ना, हज़रत ज़ैद उनके साथ थे, हज़रत ज़ैद बिन हारिसा उनके जो मुँह बोले बेटे थे, वो तो उनसे मिलती है हमें, ठीक है ना। या किसी और ने अगर देखा हो, विटनेस किया, वो तो डिटेल उससे आ रही है। तो साबित ये होता है कि मुसलमान स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, मुसलमान का सारा एतकाद जो है वो अल्लाह पर होना चाहिए। मैं आपको एक बात तजर्बे से बताता हूँ, आप लोगों के सामने अपनी वीकनेस शो करेंगे ना, रोना धोना, एक टाइम आएगा लोग कहेंगे यार ऐसे रोंदा रहना है, आपके बारे में मशहूर हो जाएगा कि ये तो हर वक्त इसने रोना डाला होता है। तो फिर क्या फ़ायदा हुआ, ठीक है ना। एक टाइम तक लोग हेल्प करेंगे, उसके बाद जो है वो लोग भी तंग आ जाएंगे। तो इसलिए अल्लाह के सामने पिटी जो है वो अल्लाह को शो करें कि अल्लाह मुझ पर रहम कर, रब्बिग़फिर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन। और ऐसे कॉन्फिडेंस से अल्लाह आपकी फिर ऐसी मदद करेगा कि आपका गुमान, यही उस आयत का मतलब है, वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मख़रजा। जो कोई अल्लाह का तकवा इख्तियार करता है, अल्लाह उसे इस तरह से निकालता है उस मुसीबत से, और ऐसी ऐसी सोर्सेज से देता है कि उसका गुमान भी नहीं जाता। लेकिन शर्त क्या है कि अल्लाह पे कॉन्फिडेंस, इस लेवल का कॉन्फिडेंस कि नहीं मेरा मसला अल्लाह ही हल कर सकता है, मैंने अल्लाह से ही लेना है, मैं इसके अलावा कोई और कुछ सोच ही नहीं सकता। बच्चे की तरह पीछे पड़ जाए अल्लाह के, जैसे छोटा बच्चा अपने माँ बाप के पीछे पड़ जाता है ना कि नहीं नहीं मुझे चाहिए मुझे चाहिए मुझे चाहिए, अल्लाह ताला बहुत खुश होता है, ठीक है। क्योंकि दिस शोज़ योर कॉन्फिडेंस ऑन अल्लाह सुब्हानहू व तआला, दिस शोज़ हाउ मच यू रिलाई ऑन अल्लाह, हाउ मच यू आर कॉन्फिडेंट ऑन अल्लाह कि अल्लाह ताला मेरा रब है और वो हर चीज़ देने पे बेशक देने पे कादिर है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जब एक इंसान नमाज़ पढ़ता है, सलाम फेरता है जमात के साथ और मुसल्ले पे बैठा रहता है, उस जगह बैठा रहता है और ज़िक्र करता रहता है, तो फरिश्ते उसके लिए इस्तग़फ़ार करते हैं। कितना आसान है माफ़ी तलब करना, ठीक है ना। लेकिन हम में से कितने लोग ये प्रैक्टिस करते हैं, हम फ़ौरन उठ जाते हैं, क्या है 5 मिनट बैठ जाएंगे, फरिश्ते आपके लिए दुआ कर रहे हैं कि अल्लाह ताला इसे माफ़ कर दे, इस पे रहम कर, इसको माफ़ कर दे, ठीक है ना। इसी तरह देखें सुभान अल्लाह कहने से एक जन्नत में जो है वो दरख्त लग जाता है, कितना आसान है। और फिर नेकी करेंगे, उसकी नियत कर लेंगे तो रिवॉर्ड एक मिल जाएगा, ना कर सकेंगे तो ये रिवॉर्ड रहेगा। बुराई करने का सोचेंगे, जब तक कर नहीं लेंगे गुनाह नहीं मिलेगा, लेकिन नेकी जब कर लेंगे तो वो 10 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देगा अल्लाह। यानी अल्लाह की रहमत कितनी ज़्यादा है।